Hello bachcho, let's read the question. So the question says, in a factory, machine A produces 30% of the total output. Machine B produces 25% and machine C produces the remaining output. If defective items produced by machines A, B, C are 1%, 1.2% and 2% respectively, three machines working together produce 10,000 items in a day. An item is drawn at random from a day's output and found to be defective. Find the probability that it was produced by machine B. So the key concept of this question is Bayes थ्योरम. ओके, बेस थ्योरम क्या कहती है? दैट अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, ओके, एंड हमें निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू गिवन बी इज ट्रू. ठीक है, हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी जिसमें से बी ट्रू है एंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बीइंग ट्रू गिवन बी इज ट्रू. तो ये क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू given B is true is equal to probability of B being true given A is true multiply by probability of A being true upon probability of B being true. ओके, सो अगर मुझे निकालना है कि मेरे पास जो इवेंट ए है वो ट्रू है, अगर मुझे पता है बी ट्रू है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? हम क्या कर देते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है बी की बीइंग ट्रू, अगर हमको गिवन है ए इज ट्रू, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग ट्रू. क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है एक फैक्ट्री है, उस मशीन ए 30% ऑफ द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करती है, मशीन बी प्रोड्यूस करती है 25% एंड मशीन सी प्रोड्यूस करती है द रिमेनिंग आउटपुट. ठीक है, अगर डिफेक्टिव आइटम्स मशीन ए कर रही है 1%, मशीन बी कर रही है 1.2%, मशीन सी कर रही है 2% एंड टुगेदर वो तीनों 10,000 आइटम्स इन अ डे देती हैं, तो हमने क्या कर लिया है? एक आइटम ड्रॉ कर लिया रैंडमली और बताना है दैट द जो वो हमने आइटम ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव है. ठीक है, हमें बताना है कि वो किसने प्रोड्यूस किया है? मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट E1, E2 and E3 be the events where हमारा E1 क्या हो जाता है? E1 is equal to item is produced by machine A. ठीक है, हम इवेंट ले लेते हैं कि जो आइटम प्रोड्यूस हुए वो मशीन ए ने किया है एंड E2 सिमिलरली हो जाता है आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. ठीक है, एंड सिमिलरली E3 क्या हो जाता है? आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी. क्लियर है? सो मैं क्या कर लेती हूँ, ए को ले लेती हूँ, लेट ए दैट द आइटम इज डिफेक्टिव. ठीक है, ए हम ले लेते हैं, दैट इवेंट that item is defective. okay, so मेरा probability of E1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30% है, that means 30/100. ओके, एंड मेरा probability of E2 क्या हो जाएगा? probability of E2 हो जाएगा मेरा 25% है, that means 25/100. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मेरा कितना हो जाएगा? E3 उन्होंने रिमेनिंग बोला, रिमेनिंग कितना होगा फिर? दैट मींस मेरा 45/100 हो जाएगा. इतना क्लियर है? सो यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, प्रोड्यूस बाय मशीन 1, ठीक है, मशीन ए, सॉरी मशीन ए कितना हो जाएगा? 25
सॉरी 1/100, क्योंकि कितना गिवन है, 1% गिवन है, तो कितना हो जाएगा ये 1/100. ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1.2/100, 1.2% गिवन है. ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन सी कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2/100. ठीक है, 2% गिवन है. इतना क्लियर है. सो देयरफॉर मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है दैट जो हमारे डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो मशीन बी ने प्रोड्यूस किए. ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हमें क्या बताना है, जो एक आइटम रैंडमली जो उठाया गया है, जो ड्रॉ किया गया है, वो किससे है, वो मशीन बी से है. ठीक है, तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी उसी चीज की. तो मेरा P/E2/A कितना हो जाएगा, हो जाएगा P/E2 मल्टीप्लाई बाय P/A/E2 अपॉन P/E1 मल्टीप्लाई बाय P/A/E1 प्लस P/E2 मल्टीप्लाई बाय P/A/E2 प्लस P/E3 मल्टीप्लाई बाय P/A/E3. ओके, सो सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 1.2/100 अपॉन 30/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस 25/100 मल्टीप्लाई बाय 1.2/100 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई बाय 45/100. ठीक है, तो ये कट जाता है 4 टाइम्स. ठीक है, 25 4 100, तो यहाँ से कैंसिल होता है, यहाँ से 1/4 आता है, यहाँ पे ये कैंसिल होता है, 5 9 5 to the 10 0 का 0, देन 2 10 टाइम्स कट होता है. सो ये मुझे कितना मिलता है, ये मुझे मिलता है 30/30 प्लस 30 प्लस 90. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 30/150. 0 से 0 कटता है, तो 3/15 मीन्स 1/5. तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/5. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.